उदयपुर न्यूज़ की खास मुलाकात में आज ज़िला कलेक्टर आनंदी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि करीब 18 महीने का जो है एक लंबा और कहें कि एक चुनौतीपूर्ण जो समय था उन्होंने यहाँ पे गुजारा है। इस दौरान उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, उदयपुर शहर से उनके क्या कुछ यादें जो है यहाँ से लेके जा रही है, उनसे जानेंगे हम। जी मैम, उदयपुर शहर में आप पहली ज़िला कलेक्टर बनी हैं, क्या कुछ खास यादें जो हैं आप यहाँ से लेके जा रही हैं? उदयपुर एक बहुत ही अपने आप में अद्भुत सा ज़िला है। ऐसे ज़िले में मैंने पहले कभी काम किया भी नहीं था एंड वास्तव में मैं पहले भी ये चीज़ कह चुकी हूँ, यहाँ के लोग इतने भले हैं, इतने अच्छे हैं कि ये कई बार यकीन भी नहीं होता। एंड शहर हो या गांव, ग्रामीण अंचल हो, काम करने का बहुत मौका मिला। बहुत अच्छी टीम थी मेरी यहाँ, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कभी हम शायद दूसरी जगह कर भी नहीं पाते, वो सब यहाँ पे ट्राई करने को मिला। बहुत सारे लोगों को एक तरह से टच करके उनके लाइफ में छोटा मोटा जो भी सुधार लाने की कोशिश की, वो करने को मिला। एंड शहर में स्मार्ट सिटीज़ हो या यूआईटी हो, दोनों के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट्स का एक अनुभव भी मुझे मिला। एंड फिर कोविड मैनेजमेंट तो था ही, उसमें जिस प्रकार से पूरी टीम ने, पूरे सब लोगों ने, मतलब एवरीबडी, लोगों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सब मिलके जिस तरह से इस कोरोना के विरुद्ध एक जंग लड़ी है, वो मेरे लिए हमेशा जीवन भर यादगार रहेगा। अगर कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना टाइम में ऐसा कौन सा मुश्किल टाइम आपको लगा कि अब मैं मैनेज कैसे करूँगी, या फिर उदयपुर शहर को कैसे मैनेज होगा, वो चुनौतीपूर्ण टाइम, और किस तरीके से आपने उसका सामना किया? चुनौती एक तरह से आई थिंक हमारे साथ ये अच्छी बात ये थी कि हमने शुरू से ही हमने बहुत एहतियात बरती। बिकॉज़ उदयपुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स काफ़ी लेट तक आते रहे लॉकडाउन से पहले तक। एंड उन सब के जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, उन सब का टेस्टिंग हम लोग, मतलब स्क्रीनिंग वगैरह हम लोगों को कराना शुरू से ही था। उसी समय ग्रामीण एरिया में अपने यहाँ खूब सारे माइग्रेंट्स वापस आ रहे थे जो बाहर गए हुए थे। तो मतलब हम दोनों चारों तरफ से एक तरह से लोग अंदर, अपने ज़िले के अंदर आए जा रहे थे, प्रवासी लोग या टूरिस्ट के रूप में। तो हमें ये लग रहा था कि कहीं हम कोई थोड़ी सी भी ढिलाई हो जाए, छूट हो गई, तो फिर वो एकदम से एक्सप्लोड होगा। तो इस वजह से शुरू में हमें थोड़ा सा चैलेंज लगा था, हम कैसे मैनेज करेंगे। बट जैसे हम लोग डेली मीटिंग करते थे सारे डिपार्टमेंट्स मिल के, और डेली हम अपना आज क्या हुआ, आज क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, आगे कैसे बढ़ना है, वो हम करते रहे। तो एक कॉन्फिडेंस भी आता रहा, और आई थिंक चुनौती अपन फेस करते गए, और मामला हमारा थोड़ा सा ठीक चलता रहा यहाँ। उदयपुर शहर की अगर ग्रामीण अंचल की बात करें तो आपने एक योजना चलाई थी, चुप्पी तोड़ो आंदोलन। उसमें जो आप काफ़ी कारगर भी साबित रही, और कई लड़कियां भी इस योजना से फ़ायदा हुआ। उसके बारे में बताएं कि उसका जो आइडिया है वो कहाँ से आया, क्या कुछ? देखिए, चुप्पी तोड़ो अभियान जो है वो बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन का ही एक हिस्सा है। अब स्वच्छ भारत मिशन में सिर्फ टॉयलेट्स बनाना ही नहीं है, लेकिन बच्चियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, और इनफैक्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इस प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में अवेयर करने के बारे में एक आइडिया है, वो ऑलरेडी गाइडलाइंस में थी। बट हमारा इसमें यह था कि हम इस तरह से करें कि वास्तव में लोगों तक बात पहुँचे, क्योंकि कहना बड़ा आसान है कि जाके लोगों से बात करो, बट एक्चुअली जब आप जाते हो, लोगों में बहुत सारी मन में शर्म रहती है, बहुत सारे लोग झिझकते हैं, खुल के बोलने में एक झिझक सी होती है। तो सही ट्रेनर, सही तरीके से, और इसमें जितना मेडिकल स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे से बढ़ चढ़ के इसमें काम किया, अपन ने पूरे स्कूल के जो स्कूल डिपार्टमेंट है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। तो वो अपने आप में मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था कि एक होता है कि आप एक चीज़ करो रूटीन में, और एक होता है कि आप इसको इतने अच्छे से करो कि वो एक किसी के जीवन को छू जाए। तो वो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था। उदयपुर शहर में देखा है आपको बेस्ट ज़िला कलेक्टर का अवार्ड भी मिला था। क्या कुछ मापदंड थे उस अवार्ड के, अगर बात करें तो? वो तो मैं राज्य सरकार की शुक्रगुजार हूँ। हम जो भी काम करते हैं उनका अपना आंकलन होता है तय करने का, एक कमेटी होती है, वो कमेटी में सारे कलेक्टर्स की सारी चीज़ें वो देख के फिर तय करते हैं। मैंने अपना प्रयास पूरा किया और उसको उन्होंने इस तरह से नवाजा, उसके लिए तो मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहूँगी। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये या वो, बट जो मुझे यहाँ करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैं करती गई। उस अवार्ड के मिलने के बाद भी कुपोषण के खिलाफ हमने एक बहुत बड़ा युद्ध स्टार्ट किया था, वो काफ़ी हद तक अच्छा भी चल रहा था। कोविड आने की वजह से थोड़ा सा रोकना पड़ा। तो उदयपुर में लोगों को भी बहुत ज़रूरत है, लोग इतने अच्छे हैं कि आपको काम दिल से करने का मन करता है। उदयपुर शहर के लोग बहुत अच्छे हैं, और काम दिल से करने का जो है भावना जो है वो अंदर से शुरू होती है। ज़िला कलेक्टर से हम ये भी जानेंगे उदयपुर की ऐसी कौन सी यादें हैं जो वो अपने साथ में लेके जाएगी, कि मतलब कि फिर से जो अगर उदयपुर, कुछ चीज़ें होती है कि उदयपुर आए तो ये चीज़ें मेरे से बाकी रह गई, या ये मुझे सारा कुछ करना है।
नहीं, यादें तो इतनी ज़्यादा हैं मैं गिन ही नहीं पाऊँगी, बट कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसका हमने एक तरह से स्टार्ट कर दिया है। अगर वो अपने एंड तक पहुंचता है, मतलब मेरी ये उम्मीद है, सारे टीम हमारी वही पुरानी है तो सबको पता है कि हमने कितना इसमें मेहनत किया। एक तो आपका आयड है, एक आपका लेक सिटी मॉल का रोड है, एक सरस्वती लाइब्रेरी का पूरा डिजिटाइजेशन और उसको दोबारा से सही करना, ये कुपोषण वाला अभियान, इसको आगे लेके जाना। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो अगर आगे बढ़ता है तो मेरे ख्याल से शहर और यहाँ के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और उदयपुर शहर की अगर बात करें तो क्या कुछ यादें जो हैं आप लेके जा रही है, सिटी की अगर बात करें? आई थिंक जो एक बहुत ही यूनिक चीज़ है उदयपुर सिटी के बारे में, वो ये है कि यहाँ की सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव है। पर्यावरण के मामले में, आपके लेक्स को बचाने के मामले में इतना मन से और दिल से लोग काम करते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत जीता जागता उदाहरण है कि अगर प्रशासन और जनता साथ मिलके कोई काम करे तो कैसे हम अपने शहर को सुंदर रख सकते हैं। कैसे इतना यूनिक शहर इसीलिए है क्योंकि बाकी जगह इतने बड़े बड़े लेक्स को बचा के रखना इतना आसान काम कहीं नहीं रहा है। तो ये एक चीज़ मैं ज़रूर याद करूँगी। जिला कलेक्टर उदयपुर में आए थे तो इन्होंने ये चीज़ बोला था कि जितनी भी सरकारी योजना है उन्हें जो लास्ट पॉइंट तक है उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कहाँ तक जो है वो योजनाएं पहुंचाने में सफल रही, उसके बारे में जान। ये बात सही है आपकी, मैंने ये कहा था। और पिछले आप 6 महीने तो एक तरह से माइनस कर सकते हो बिकॉज अपन कोविड में रहे हैं ज़्यादा, 4 महीने। बट उससे पहले के जो साल भर का टाइम रहा है, मेरे ख्याल से पूरी कोशिश हमने की है। कुछ चीज़ों में हम बड़े कामयाब भी रहे हैं, चाहे महात्मा गांधी नरेगा हो। तो पिछले साल हमने 1,20,000 की लेबर यहाँ पे इस ज़िले में लगाई थी, जो रिकॉर्ड हाईएस्ट थी इस ज़िले की हिस्ट्री में। और इस साल हम उसको 2,71,000 पर लेके गए हैं कोविड के दौरान। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, आई थिंक एक बहुत बड़ी ऊंचाई है इस योजना के लिए। स्मार्ट सिटीज़ के लिए भी जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय, क्योंकि बहुत सारे कारण भी थे, शुरू हुआ था, फिर टेंडर्स वगैरह हुए थे, उस प्रोसेस में करीब आई थिंक 90 करोड़ के करीब का खर्चा हुआ था पिछले 3 सालों को मिला के। और इस साल में हमने करीब 200-250 करोड़ के काम पुश करके कराए हैं। मैं मानती हूँ उसकी वजह से लोगों को परेशानी रही है, बट जब आप सीवरेज लाइन डालोगे, रोड खोदोगे तो परेशानी रहेगी। कोविड नहीं होता तो जुलाई हमारा डेडलाइन था, मैं काम ख़त्म करवा लेती आपके यहाँ पे। बट अब कोई बात नहीं, अभी पूरी टीम है आपके यहीं पे और वो मुझे पूरा विश्वास है दैट वो उसको ख़त्म अच्छे से कर पाएंगे। इसी तरह से हमने PhD के कई सारे काम हैं सिटी के। जब मैंने ज्वाइन किया था, बहुत सारे शहर के कॉलोनीज़ में कई जगहों पर बड़ी में पानी की बड़ी समस्या, लोग बहुत आते थे मेरे पास रेगुलरली। और पिछले 2 साल तो बारिश भी नहीं हुई थी तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी थी। उसमें हमने UIT से खूब काम कराने की कोशिश करी है। वो सारे काम प्रगति पे हैं, अभी जैसे जैसे ख़त्म होएंगे उसका लाभ लोगों को मिलेगा। इस प्रकार हर एक तरह से, जो मैंने आपको कुपोषण वाली बात बताई थी, MTC यानी कि मैल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर हर मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट द्वारा पिछले 8-10 साल से संचालित है। बट अगर आप फिगर्स लेके देखोगे तो हार्डली 10, 20, 25 बच्चे भी रेफरर होकर नहीं पहुंचते हैं। ये अभियान छिड़ा के हमने हज़ारों बच्चों को टाइमली ट्रीटमेंट दिलाया, कई बच्चों की जानें बची हैं उससे। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही संतोषप्रद चीज़ है। जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में अपन गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं तो उसमें हमने बहुत एक अभियान चला के जितने भी लोगों की हीमोग्लोबिन कम है उनको ब्लड चढ़ाना टाइम से, उनका सेहत ठीक करना, उस पर हमने एक अच्छा मुहिम चलाया था स्वास्थ्य विभाग के साथ। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत कोशिश की है। अभी हम सुपोषण वाटिका का काम कृषि विभाग के साथ कर रहे हैं। 1700 बच्चे हैं जो कुपोषित निकल के आए थे, उनके घर में एक अपन किचन गार्डन जिसमें फलदार वृक्ष और क्या कहते हैं पौधे, वेजिटेबल्स के पौधे वगैरह, हम उनका एक किट दे रहे हैं। तो उससे उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगा, थोड़ी सी आमदनी उनकी होगी। तो इस तरह से खूब सारी चीज़ें कोशिश करी हैं और मैं मानती हूँ लोगों का फ़ायदा भी हुआ होगा। राशन वितरण में हमने 30,000 नए लोगों को इसमें NFSA में जुड़वा कर उनको राशन, नए लोगों को इस दौरान हमने राशन वितरण कराया है। तो यही कोशिशें रही हैं और मैं मानती हूँ आगे भी जो भी हमारी टीम है, नए कलेक्टर साहब हैं, इसको ज़रूर आगे लेके जाएंगे। ज़िला कलेक्टर आनंदी हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने बताया कि उदयपुर शहर से वो बहुत सारी सुनहरी यादें लेके जा रही है। जिन योजनाओं को उन्होंने यहाँ पे शुरू किया उन्हें अंत तक पहुँचाया और कई सारी योजनाएं ऐसी थी जिसमें से चुप्पी तोड़ो आंदोलन हो गया या कुपोषण के खिलाफ जंग हो गई, उनको भी उन्होंने एक हद तक पूरा करने की कोशिश करी है और वह आगे भी ये चाहेगी कि उदयपुर शहर में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वह जल्द से जल्द पूरे हो सके। उदयपुर न्यूज़ के लिए कमल वसीटा के साथ निशा राठौड़।